Good morning, students. Velocity time graph. The variation in velocity with time for an object moving in a straight line can be represented by velocity time graph. In this graph, time is represented along the x-axis and the velocity is represented on the y-axis. If the object move with a uniform velocity, here I will take the case of the uniform motion where the object is moving with a uniform velocity. Its velocity is not changing with the passage of the time. Suppose 2 seconds the velocity of object is 30 and at 4 seconds the velocity of object is again 30. So the graph of this velocity time graph help us to find out the magnitude of the displacement. We all know that velocity equals to डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. सो आप यहां से क्या निकाल सकते हो, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट को बोलता हूं निकालना आपने, सो टाइम यहां पे डिवाइड में है, हेयर यहां पे किस में आ जाएगा, वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई में आएगा तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट आएगा. सो डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू आपके पास आता है वेलोसिटी इनटू टाइम आपके पास आएगा. अगर मैं बोलता हूं मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट तो उसको मैं डिस्टेंस भी बोल सकता हूं. सो इस ग्राफ में आपके पास आपने जब डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो आप क्या करेंगे, आप इन दो पॉइंट से दो परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए. वन इज हेयर एंड मार्क दिस पॉइंट एज ए बी सी एंड डी. सो माई डी ए डी बोलो या बी सी बोलो, ये आपकी वेलोसिटी है. ए डी आपके पास क्या है, वेलोसिटी है, और सी डी आपका या डी सी ये आपके पास है टाइम, या बोलो चेंज इन टाइम, भी कितना टाइम चेंज हुआ, चेंज इन टाइम. सो वेलोसिटी आपको पता है कि वेलोसिटी आपकी यूनिफॉर्म है, सो दैट मीन वेलोसिटी आपके पास कितनी है, 30 आपके पास है. दैट मीन वेलोसिटी इक्वल्स टू 30. जब टाइम की बात करूंगा मैं, टाइम आपके पास कितना टाइम चेंज हुआ है, t2 माइनस t1. t2 आपके पास 4 माइनस 2, दैट मीन आपका टाइम चेंज हुआ है 2 सेकेंड. सो डिस्प्लेसमेंट कितना हो, वेलोसिटी इंटू टाइम. सो वेलोसिटी आपके पास है 30 इंटू टाइम आपके पास क्या 2. सो ये आपके पास आता है 60 मीटर. दैट मीन कि आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ की हेल्प से आप निकाल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनिफॉर्मली एसलेटेड मोशन. दैट मीन जब बात करता हूं मैं यूनिफॉर्मली एसलेटेड मोशन की, दैट मीन आपके पास यहाँ पे क्या कि आपके ऑब्जेक्ट की स्पीड लगातार बढ़ रही है. जब ऑब्जेक्ट की स्पीड लगातार बढ़ रही है तो ऑब्जेक्ट में आपके पास क्या एसेलेरेशन होगा, क्योंकि एसेलेरेशन आपके पास क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट आपके पास क्या होता है, टाइम होता है. सो मैं बोलूंगा यूनिफॉर्मली एसेलेरेटेड मोशन. और यूनिफॉर्मली एसेलेरेटेड मोशन का ग्राफ अगर मैं ड्रॉ करना चाहूं, सो ग्राफ मेरा कुछ ऐसा आएगा, यूनिफॉर्मली एसेलेरेटेड मोशन. सो दिस इज द ग्राफ ऑफ द यूनिफॉर्मली एसेलेरेटेड मोशन. हेयर आई विल टेक द टाइम अलोंग द एक्स एक्सिस, और यहां पे मैं लेके चलूंगा आपका वेलोसिटी को लेके चलूंगा मैं. एंड द एरिया अंडर दिस ग्राफ, the area under this graph help us to find out the displacement of the object. The area under the velocity time graph give the distance moved by a car in a given interval of time. Suppose आपके पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट t1 पे ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे है और टाइम t2 पे आपका ऑब्जेक्ट चला गया यहाँ पे. सो ये जो एरिया अंडर द ग्राफ आया आपके पास, ये सारा का सारा एरिया, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट. आई कैन से द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट आपके पास आएगा. अगर ये पॉइंट आपके पास ए है, ये बी है, दिस इज सी एंड दिस इज डी आपके पास है. सो आपका जो एस आएगा, एरिया अंडर ए बी सी डी, एरिया अंडर ए बी सी डी यहाँ पे एरिया आएगा. यहाँ पे अगर मैं क्या करता हूँ, ए से यहाँ पे ज्वाइन करता हूँ, मैं इसको स्ट्रेट ज्वाइन कर लेता हूँ मैं, तो ये मेरा पॉइंट बन जाता है. सपोज मैं इसको ए ही मान लेता हूँ. अब आप देखिए आपके पास दो फिगर है. आपने मैथमेटिक्स में किया कि इनका एरिया हम कैसे निकालते हैं. फर्स्ट फिगर आपके पास क्या है, ट्रायंगल आपके पास है, और सेकंड फिगर आपके पास क्या है, एक रेक्टेंगल आपके पास है. सो हियर आई कैन राइट डायरेक्टली दैट द एस इक्वल्स टू आपके पास होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपके पास क्या है, ए ई सी डी, ए ई सी डी. सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल
हाफ इंटू बेस, बेस आपके पास यहाँ पे कितना है, ए आपके पास है, इंटू हाइट आपके पास कितनी है, बीई। सो हाफ इंटू ए इंटू बीई प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू में ब्रेथ। तो लेंथ आपके पास कितनी है, डीसी मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ आपके पास क्या, ईसी बोलिए या आप क्या बोलिए इसको, ए डी। सो बाय फाइंडिंग आउट दिस वैल्यू I can simply find out the magnitude of the displacement under this by the help of this velocity time graph. Next we will have non uniform motion, या मैं कह सकता हूं कि non uniformly accelerated motion, जहां पे आपका acceleration क्या, आपकी velocity क्या कर रही है, आपकी change कर रही है। तो ऐसे ग्राफ आपके पास कैसे ड्रॉ होगा। सो अगेन आपके पास ये टाइम एक्सिस आपके पास है एंड दिस इज माई वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आपके पास क्या होगा कि आपकी वेलोसिटी टाइम के साथ सेम नहीं रहेगी, कभी वो कम होगी, कभी वो क्या होगी, ज्यादा होगी। फॉर एग्जांपल ये इंटरवल आपके पास क्या, वेलोसिटी इंक्रीज की है, देन आपकी वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, इंक्रीज होगी। तो दिस इज द योर नॉन यूनिफॉर्म मोशन वेयर द ऑब्जेक्ट is not moving with a constant velocity, the velocity is changing with the passage of the time. So this is the example of the non uniformly accelerated motion। ये आपका ग्राफ रहेगा आपके पास। इन सब के बाद आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके पास आता है वो आता है इक्वेशन ऑफ मोशन बाय द ग्राफिकल मेथड, जहां पे आप डेरिवेशन करोगे तीन इक्वेशन ऑफ मोशन का। फर्स्ट आपके पास है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आपके पास है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, और थर्ड आपके पास होती है वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल्स टू 2as। एग्जाम में डेफिनेटली ये पूछी जाती है। हमारी जो नेक्स्ट वीडियो बनेगी वो इन्हीं तीन इक्वेशन की डेरिवेशन पे बेस्ड होगी, जो हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।